अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हमने फ्लोर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना सीखना है। साइन एक्स स्क्वायर की कोस एक्स स्क्वायर की हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस की है, तो उससे कंपेयर करते हुए हम साइन एक्स स्क्वायर को भी फाइंड करना सीखते हैं कि इसकी फ्लोर ट्रांसफॉर्म क्या बनेगी। फंक्शन हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर है, इसकी हमने क्या करनी है, फ्लोर ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने फ्लोर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन राइट कर ली है। फ्लोर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ये होती है ना हमारे पास कि एफ टिल्ड ऑफ ओमेगा हमारे पास इक्वल होगा 1/2 पाई अंडर में आ जाएगा, ठीक है। एंड इंटीग्रल की लिमिट हमारे पास क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये हमारा फंक्शन आ गया साइन एक्स स्क्वायर एंड ए के पावर माइनस आई ओमेगा एक्स डी एक्स। ये हमने जस्ट जो हमारी इसकी डेफिनेशन है, इसमें फंक्शन की जगह पे क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर, जो हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स मतलब साइन एक्स स्क्वायर पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स की जगह पे। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट किया। जैसे कोस एक्स स्क्वायर में हमने कोस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट की थी। साइन एक्स किसके इक्वल होता है, ए की पावर में एयोटा एक्स स्क्वायर माइनस ए की पावर में एयोटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2i पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास माइनस आई एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारे पास ये टर्म बन गई। यहाँ पे जस्ट हमने इसकी वैल्यू पुट किया। अब कोस हमारे पास किसी इक्वल होता है, कोस में यहाँ पे एडिशन का साइन आ जाता है और यहाँ पे नीचे आई नहीं आता, जस्ट 2 आता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या टर्म बनेगी, ये 2i को हमने बाहर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो उसके बाद जो ऊपर ये टर्म हमारे पास बची है, इसको हमने इसके साथ क्या करवा दिया, इसको अंदर मल्टीपल करवा दिया। जब मल्टीपल करवाएंगे तो हमारे पास यही टर्म बन रही है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है, हमें पता है। इस टर्म को भी हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना और इस टर्म को भी। ये हमने कंप्लीट जो इसका मेथड है कंप्लीट स्क्वायर बनाने का, ही हमने कोस एक्स स्क्वायर में भी डिस्कस किया, तो हम यहाँ पे मजीद डिस्कस नहीं करेंगे। इसको हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना आता है, जो कि यहाँ पे हमने प्रॉपर इसका मेथड क्या किया, राइट किया हुआ है। जब हम फर्स्ट टर्म को कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स को, इस टर्म को जब हम कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो हमारे पास क्या टर्म आ रही है, एक्स माइनस ओमेगा ओवर 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा एंड माइनस ओमेगा ओवर 2 की स्क्वायर आ जाएगी। एंड सेकंड टर्म को जब हम इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास क्या टर्म आ रही है, एक्स प्लस ओमेगा ओवर 2 होल का स्क्वायर माइनस ओमेगा ओवर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसको पुट करके। अब यहाँ तक हमने नेक्स्ट स्टेप में सिंपल कुछ भी नहीं किया, जस्ट जो इनके कंप्लीट स्क्वायर हमने बनाया ना उसकी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं दोनों तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये जो आई बाहर था इसको अंदर मल्टीपल करवा देंगे, इस साइड में भी एंड इस टर्म में भी हमने क्या किया, माइनस आई को अंदर मल्टीपल करवा देंगे। सिंपल इसके साथ आई आ जाएगा और ये माइनस आई आ गया। यहाँ पे माइनस आई फर्स्ट टर्म एज इट एंड माइनस बनने से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस आई ओमेगा ओवर 2 होल का स्क्वायर आ गया। एंड बाहर जो टर्म आ रहा है वो तो हमारे पास एज इट है। अब इंटीग्रल अंदर हमें पता है कि इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी है कि अगर डिफरेंस का साइन है तो इंटीग्रल हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट टर्म पे भी अलग से डिफरेंस अप्लाई इंटीग्रल अप्लाई कर दिया और सेकंड पे भी। और हमने यहाँ पे क्या किया है, इनको डिवाइड कर दिया। हमें पता है कि जिस तरह अगर हमारे पास क्या हो, बेसिस सेम हो तो हम पावर ऐड कर देते हैं। अगर हमने इसी तरह उसको क्या कर दिया, सेपरेट भी कर दिया, सेपरेट कर सकते हैं। इस टर्म में हमने इसको सेपरेट कर दिया, इसको भी। अब हमने सेपरेट क्यों किया, क्योंकि ये वाली टर्म हमारी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। तो कॉन्स्टेंट टर्म में ये भी कॉन्स्टेंट टर्म है। क्यों कॉन्स्टेंट है, वो इसलिए कि हमारे पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन हो रही है। और इस टर्म में देख ले कहीं पे भी एक्स है नहीं है, इसलिए हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म ये इंटीग्रल से हम बाहर राइट कर लेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है। सिंपल हमने नेक्स्ट टर्म में इस टर्म को भी इंटीग्रल से बाहर लिख दिया और इधर भी इस टर्म को हमने क्या किया, इंटीग्रल से बाहर राइट कर दिया है। नेक्स्ट टर्म में हमने क्या किया, इसका जो स्क्वायर था इसको हमने अलग लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 आ गया, इधर में ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 आ गया। बाकी जो भी टर्म है वो एज इट हमने राइट किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में हमने क्या किया, इसको हमने फर्स्ट इंटीग्रल राइट करेंगे, इसको हम सेकंड मतलब एक को हमने I1 का नाम दे दिया, I2 का, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इन दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यूज चाहिए। तो हमने भी लास्ट टाइम इनकी वैल्यूज फाइंड की थी, सेम वैसी मेथड से हमने फाइंड करनी है। क्या किया हमने, ये I1 हमारे पास इसके इक्वल आ गया। सबसे पहले हमने इसको वायलेट किया, ठीक है। वायलेट करने के बाद हमने क्या किया है, इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dy। और जब इसकी लिमिट चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब जब हमारा x इन्फिनिटी को अप्रोच करा तो y भी हमारा क्या करा है, इन्फिनिटी को अप्रोच करा है। जब x हमारा माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये y भी हमारा क्या है, माइनस इन्फिनिटी। क्योंकि अगर इसमें से कोई चीज़ माइनस हो रही है तो बहुत ही लार्ज नेगेटिव वैल्यू है, तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव नंबर ही आएगा। जब ये प्लस की इन्फिनिटी होगा तो इसमें से कोई चीज़ माइनस भी हो रही हो तो ये जो इन्फिनिटी वाली बहुत ही लार्ज नंबर होगा, ठीक है, पॉजिटिव। तो उसमें कुछ छोटी सी वैल्यू माइनस भी हो जाए तब भी हमारे पास ये क्या रहेगी, प्लस इन्फिनिटी रहेगी। इसलिए जब x इन्फिनिटी होगा तो y भी इन्फिनिटी, जब x माइनस इन्फिनिटी होगा तो y भी माइनस इन्फिनिटी। तो लिमिट भी क्लियर है और हमने यहाँ पर जस्ट इसकी वैल्यूज पुट कर दी। इसकी जगह आएगा dx किसके बुलाएगा, dy आएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब e की पावर एयोटा y स्क्वायर है। अब ये वाला जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या है, e की पावर में एयोटा y स्क्वायर, ये हमारे पास क्या इवन फंक्शन है। कैसे पता चला कि अगर हम y की जगह पे माइनस y पुट करें तो हमारा जो फंक्शन है वो यही रहेगा कि e की पावर एयोटा y स्क्वायर ही हमें मिलेगा। तो इसलिए हम पता चल गया इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन की लिमिट को हम कैसे डिवाइड करते हैं कि 2 मल्टीपल हो जाता है और लिख सकते हैं इसको 0 से इन्फिनिटी, इसकी लिमिट आ जाती है इंटीग्रल की।
एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, तो बाकी एज जो फंक्शन में एज आ गया, एक ही बड़ा एटा मतलब आई वाई स्क्वायर डी वाई, ये हमने एज राइट कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट लेट किया, सपोज किया कि हमारा जो वाई स्क्वायर है किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये टर्म आ जाएगी हमारी। हमने ये सेम यही टर्म हमने फाइंड किया है कोस के लिए भी, और यहाँ से हमने वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल दी कि टी की स्क्वायर रूट आ गया। अभी हमें पता है कि अगर स्क्वायर रूट यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिया, हमने नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि हमारी इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी है। उसके बाद सिंपल हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ गई है। एंड अब हमने इसके लैप्लास की डेफिनेशन कंप्लीट करनी थी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए था, माइनस एस टी चाहिए होता है, जैसे हमने लास्ट भी डिस्कस किया था। तो उसके लिए हमने माइनस से मल्टीपल मतलब ये इस फॉर्म में लिख दिया, माइनस से मल्टीपल होकर प्लस का ही हो जाएगा। उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये सोल्यूशन आ रहा था। सेम एज इट जो हमने मतलब काम उसके लिए किया है ना कोस के लिए, उसमें हमारे पास यही दोनों इंटीग्रल बने थे I1 I2। सेम वैसे ही हमने क्या किया, इसकी वैल्यूज फाइंड कर लिया। I1 हम उसमें हमारा ये था पाई/2 जो है स्क्वायर रूट पाई/2 प्लस आई आ जाएगा स्क्वायर रूट पाई/2। एंड जब I2 हमने फाइंड किया था, सेम वही मेथड हमने अप्लाई करना है I2 के लिए भी। देख सकते हैं सबसे पहले हमने इसको लेट किया था किस नंबर के इक्वल, फिर जो आई थी उसको दोबारा से हमने ये इवन फंक्शन बन रहा था तो उसकी लिमिट हमने डिवाइड की थी, ठीक है। उसके बाद दोबारा से हमने इस पोजीशन की थी कि हमारे पास इसके इक्वल है, और इसका डेरिवेटिव लिया था, फिर उसकी वैल्यूज पुट की थी, फिर हमारे पास लैप्लास की डेफिनेशन बन जाती है। एंड नेक्स्ट सेम एज इट हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल ली है। किसकी हमने निकाल ली है, आई की बराबर -1/2 की। एंड सेम जैसे हमने इसकी वैल्यू निकालना सीखी थी वैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1/2 स्क्वायर रूट में -i1/2। ये हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया, मतलब इसको हमने स्टाइलिक में पुट करेंगे तो हमारे पास इसके साथ ये वाले फॉर्म जो है पाई जो स्क्वायर रूट में मल्टीपल हो रहा था, यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। इससे हमें क्या इक्वेशन मिली थी, मतलब I2 की हमें वैल्यू मिल गई है कि स्क्वायर रूट पाई/2 माइनस आई स्क्वायर रूट पाई/2। ये हमारे पास सेकेंड इंटीग्रल की भी वैल्यू आ गई है। सेम वही जैसे हमने उसमें फाइंड किया था, जो वैल्यू फाइंड की थी वही हमें यहाँ पे मिली है। फिर हमारे इंटीग्रल क्या थे, सेम थे, I1 I2 सेम थे। जो डिफरेंट क्या था कि यहाँ पे माइनस का साइन है और वहाँ पे क्या था कोस में यहाँ पे प्लस का साइन था, और वहाँ यहाँ पे बाय 2i होता है, वहाँ पे जस्ट 2 था। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसे सारा जो स्टेप वो तो सेम ही रहेंगे। अब यहाँ पे जस्ट माइनस किया। अब नेक्स्ट जब हमने इसको इक्वेशन ए में पुट किया है तो यहाँ पे सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक मेथड हमने कोस में डिस्कस करे, उसमें हमने क्या किया था, फॉर्मूला बनाने की कोशिश की थी, और दूसरा मेथड ये है जो हम इसमें डिस्कस करें। दोनों में से जो इजी लगे ये भी उस मेथड सॉल्व हो जाएगा, और वो वाला इस मेथड से भी, जो मेथड इजी लगे उससे कर ले। कि इसमें हमने क्या किया, इसकी हम फार्मूला यहाँ पे ओपन कर देंगे और हम वैल्यू जो हमें चाहिए वो बनाएंगे। और वहाँ हमने क्या किया था, इसको इससे मल्टीपल करवा के डायरेक्ट फार्मूला मतलब क्लोज करने की ट्राई की थी। तो हमें पता है कि अगर ए की पावर में एटा थीटा तो हम उसको लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा। अगर ए की पावर में माइनस एटा थीटा तो हम उसको लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस एटा साइन थीटा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे ओपन कर दिया कि ई की पावर माइनस आई, यहाँ पे थीटा क्या है ओमेगा स्क्वायर रूट 4, यहाँ पे थीटा क्या है ओमेगा स्क्वायर रूट 4। अब यहाँ माइनस की टर्म है तो इसमें जस्ट माइनस आ गया, और ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव है तो इसमें क्या आ गया प्लस का साइन आया। तो यहाँ तक दोनों की क्लियर है। इसके हमने जस्ट जो है ना वैल्यूज बन रही थी ई की पावर में आई ओमेगा स्क्वायर 4 है माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट 4 की, वो हमने यहाँ पे क्या करते हैं पुट की है जस्ट। उसके बाद इसको मल्टीपल करवा देंगे अंदर। मल्टीप्लिकेशन में करवानी आती है फर्स्ट को फर्स्ट से, फिर फर्स्ट को सेकंड से, फिर सेकंड को फर्स्ट से, एंड फिर सेकंड को सेकंड से। तो ये स्टेप हमने यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से। एंड सेम अब ये माइनस का साइन भी देख रहे हैं कि माइनस प्लस है तो माइनस आए यहाँ पे, उसके बाद ये माइनस प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। एंड इससे मल्टीपल होगा तो आई की स्क्वायर है मतलब आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। एंड ये वाली टर्म हमने पहले लिख लिया, और साइन ओमेगा स्क्वायर 4 हमारे पास एज इट आ जाएगा। फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन, सेकंड की भी हमने एज इट मल्टीपल करवा लें तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी स्क्वायर रूट 2/पाई एंड कोस ओमेगा स्क्वायर 4 है माइनस आई स्क्वायर रूट में पाई/4 है कोस ओमेगा स्क्वायर 4 है प्लस आई स्क्वायर रूट में पाई/2 है साइन ओमेगा स्क्वायर 4 माइनस आई स्क्वायर एंड पाई/2 स्क्वायर रूट में है एंड साइन ओमेगा स्क्वायर, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तो यहाँ तक तो सिंपल है, जस्ट हमने मल्टीपल करवाया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो टर्म कैंसिल हो रही है उन्हें हमें कैंसिल कर देना है। ये हमारे पास माइनस की और ये हमारे पास प्लस की है, यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो गई है। नेक्स्ट अब देख लें ये वाली कोस ओमेगा स्क्वायर रूट 4, एक फर्स्ट टर्म ये है एंड सेकेंड टर्म इसकी कहाँ पे है कोस ओमेगा स्क्वायर 4 की है, ये सेम है। तो दोनों में एडिशन का साइन है तो इसलिए क्या हो जाएंगे ऐड हो गए 2i स्क्वायर रूट पाई/2 कोस ओमेगा स्क्वायर 4। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखें ये साइन ओमेगा स्क्वायर 4 है एंड ये भी साइन ओमेगा स्क्वायर 4 की है, स्क्वायर रूट पाई/2 मल्टीपल हो रहा है, आई भी साथ में है। ये दोनों टर्म क्या है नेगेटिव में, माइनस की है, ये भी माइनस की और ये भी माइनस की, तो क्या हो जाएगा माइनस की 2i स्क्वायर रूट पाई/2 साइन ओमेगा स्क्वायर 4।
उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास ये बनती है और ये। अब यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर है, हमारे पास किसके इक्वल होगा, आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ठीक है, ये -1, तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट टर्म में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी ये दो टर्म हमने एज इट यहाँ पे राइट कर दिए हैं। यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब ये 2 आयोटा मतलब इसको हमने क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला, और यहाँ से हमारे पास ये भी दोनों तरफ सेम है, स्क्वायर रूट पाई ओवर 2 स्क्वायर रूट पाई ओवर 2, तो ये भी हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ से पाई है, पाई से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो टर्म बचे 1/2 स्क्वायर रूट में है एंड इसका क्या है, स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 2 टाइम है ये। एक हमारे पास यहाँ से बच रहा है और एक ये वाली टर्म हमारे पास बच रही है, इसलिए इसका स्क्वायर लिख दिया हमने। एंड बाकी जो टर्म थी कोस ओमेगा स्क्वायर 4 माइनस साइन ओमेगा स्क्वायर, इसको हमने एज राइट कर दिया। अब हम या तो इसको यहीं से कैंसिल करके ये टर्म लिख लें, या हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हमने इसको यही फॉर्म चाहिए होते हैं हमें कि 2 स्क्वायर रूट में एंड मतलब 2 टाइम इसको लिख सकते हैं कि 2 को हम लिख सकते 2 टाइम, तो हमें ये या तो हम ये स्टेप ना लिखे इसके बाद डायरेक्ट ही कर देंगे हमारे पास, इसका मतलब ये है। तो हमने क्या करना होता है, इसको मल्टीपल करवा देते हैं अंदर वाले टर्म से एक को, और एक को हम बाहर रहने देते हैं। ये क्या था हमने कोस में भी, अगर कोस वाला क्लियर तो साइन वाला सारे स्टेप अब तक क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया था, जो हमने फार्मूला चाहिए था हमने यहाँ पे बनाना है साइन ओमेगा स्क्वायर 4 प्लस पाई और 4, तो यहाँ पर किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, मतलब मैम हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए, और यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है। तो हमने ये फार्मूला बनाने के लिए इसमें एक स्टेप नेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, जस्ट एक्स्ट्रा। वो क्या है, मतलब एक्स्ट्रा मीन जो कोस में नहीं था जस्ट साइन में यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। हम पता है कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के, एंड कोस पाई माइनस थीटा इक्वल होता है हमारे पास माइनस के कोस थीटा के। अभी फार्मूला हमने कैसे ड्राइव किया था, मतलब हमें कैसे पता चला, क्योंकि जब हम इसमें इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट आता है, एंड इसमें 1/2 स्क्वायर रूट में, एंड इधर ये 1/2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -1/2 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो गई तो इक्वल नहीं है, तो हमने इसको इक्वल क्यों कहा है, वो इसलिए कि हमारे पास जस्ट फार्मूला है, ये जस्ट हमने जो नीचे राइट किए ना जस्ट इनकी वैल्यूज राइट की हैं। कोस 3 पाई और 4 पे क्या होता है एंड पाई और 4 पे क्या होता है, इसका साइन 3 पाई और 4 पे क्या होता है एंड साइन पाई और 4 पे क्या होता है। अभी हमने कैसे ड्राइव किया था कि अब साइन के लिए हम चेक कर रहे थे क्योंकि साइन का यहाँ पे हमने फार्मूला राइट किया हुआ है। यहाँ पे जो अल्फा है वो हमारा क्या है, पाई है, एंड जो बीटा है वो हमारा क्या है, थीटा है। यहाँ तक बात क्लियर है, बीटा हमारे पास क्या है, थीटा है, और अल्फा हमारे पास क्या है, हमने पाई का है, क्योंकि हमने ये वाला फार्मूला ड्राइव करा है। अब इसमें क्या है, मैम माइनस का साइन है, अब माइनस है तो इसको मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फार्मूले में माइनस हो जाएगा। हमने एडिशन के लिए ऐसे लिखा था, एडिशन आया हुआ था। सेम साइन अल्फा पे हमारे पास क्या है, साइन हमारे पास पाई हो जाएगा, ऐसी है, एंड यहाँ पे माइनस का साइन है, और यहाँ पे कोस हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह पाई आ जाएगा और बीटा की जगह पे थीटा आ जाएगा। अब हमें पता है कि साइन पाई हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, और जब ये कोस थीटा से मल्टीपल होगा तो ये 0 हो जाएगी पूरी टर्म। अब यहाँ पे साइड पे क्या आ जाएगा, माइनस, एंड कोस पाई पे हमारा आंसर क्या देता है, -1, तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद साइन थीटा इसके मल्टीपल हो जाएगा। अब साइन थीटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, साइन थीटा की इक्वल आ रही है क्या टर्म, साइन पाई माइनस थीटा। तो यहाँ तक क्लियर। इसी तरह कोस के लिए भी चेक कर लेना, मतलब इसके फार्मूले में कोस और साइन की जो पाई की यही वाली वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो हमने इस तरह से राइट किया हुआ है। यहाँ तक सबको क्लियर है। इसलिए हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने अभी देखा है कि 1/, इसका आंसर क्या आता है, 1/2 पाई स्क्वायर में आता है इसका आंसर भी। तो हमने इसको लिख दिया कि साइन पाई माइनस पाई और 4, एंड इसकी जगह पर हमने क्या लिखा है, कोस पाई माइनस पाई और 4, ठीक है। अब यहाँ पे या तो हम ये लिख लें कि इसको इसके साथ लिख लें कि यहाँ पे माइनस लगा लें हम और इसको प्लस का कर दें, ठीक है। तो ये टर्म बन जाएगी, हमने लिख दिया प्लस, एंड ये वाला माइनस के साथ होके हमारे पास क्या आ जाए, कोस पाई और 4, और इसकी जगह हमने लिख दिया साइन पाई और 4 कि इसी की इक्वल आता है, थीटा की इक्वल आ रहा था। थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या ली हुई है, पाई और 4 ली हुई है, इसलिए यहाँ पे साइन पाई और 4 एंड कोस पाई और 4। या हम ये कह लें कि हमने इसकी जगह क्या पुट किया, माइनस के कोस पाई और 4 पुट कर दिया, मेन जो वैल्यू थी वही एग्जैक्ट पुट की है, एंड ये माइनस और माइनस से मल्टीपल हो गया, मतलब इस माइनस मल्टीपल होकर हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का हो जाएगा, जो भी कॉन्सेप्ट ले लें। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि हमने ये टर्म कैसे लिखी है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें क्या चाहिए होता है, साइन अल्फा कोस बीटा, मीन ये वाला टर्म हमें पहले चाहिए, एडिशन का साइन है तो हम इसे पहले लिख सकते हैं, तो हमने इसे पहले लिख लिया, एंड ये वाला टर्म हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया, तो हमने इसको क्लोज कर दिया कि साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर 4 है एंड बीटा की वैल्यू पाई और 4 है, एंड जो 1/2 पाई स्क्वायर रूट इसके मल्टीपल होता है हमारे पास एज इट। तो ये हमारे पास किसकी फिर ट्रांसफॉर्म आ गया, साइन एक्स स्क्वायर की।
तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। अगर कोस एक्स स्क्वायर अच्छे से क्लियर है तो हमारा साइन एक्स स्क्वायर में भी आई होप सो अब कोई भी इशू नहीं होगा। अगर फिर भी कोई स्टेप क्लियर ना हो या किसी स्टेप में कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।